हाँ, तो पहला क्वेश्चन हमने देख लिया था जब लोअर ब्लॉक में हमने फोर्स लगाया था एफ, उसकी वैल्यू निकाली थी कि दोनों ब्लॉक एक साथ चलें। अब हमने फोर्स का लगा दिया अपर ब्लॉक में, तो हमने कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी है। पहले ड्रॉ द एफबीडी ऑफ द बोथ द ब्लॉक्स। सेकंड, यूज द ब्लॉक व्हिच हैविंग वन फोर्स दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। थर्ड, पुट mx इन दी अनदर ब्लॉक। अभी सबसे पहले एफबीडी बनाते हैं। चलो देखो, मुझे बताओ कि फोर्स किस पे लग रहा है। अपर ब्लॉक पे कितना F लग रहा है जिसकी वैल्यू निकालनी है। किस डायरेक्शन लग रहा है, राइट डायरेक्शन में। तो ये 4 kg रिलेटिव मोशन की वजह से किधर जा रहा होगा, इस डायरेक्शन में जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा, जा रहा होगा। तो यहाँ क्या है, फ्रिक्शन फोर्स 2 kg 4 kg के बीच में क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। तो ये 2 kg इस 4 kg को किधर लेना जाना चाह रहा है, राइट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा है, राइट डायरेक्शन में। तो ये मान लो हमारा F2 फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। तो ये 4 kg ब्लॉक, इस पे F2, क्या इस पे F2। तो कितना लग रहा है, देखो यहाँ पे हम निकाल चुके हैं पहले क्वेश्चन में 0.2। यहाँ पे कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 इंटू 20 हमने निकाला था, 4 न्यूटन हमारे पास आया था रिजल्ट, ठीक है। तो इस पे कितना लग रहा है, इस पे 4 न्यूटन लग रहा है। F2 की वैल्यू कितनी होगी, 4 न्यूटन। नीचे वाले का एफबीडी बनाए, इसका ऊपर वाले का 2 kg का। चल 2 kg पे क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक तो F एक्ट कर रहा है, ठीक है। एक और कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, ये 2 kg 4 kg को राइट डायरेक्शन में मूव कराना चाह रहा था। इसी तरह ये 4 kg किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में। तो ये 2 kg को भी उसी डायरेक्शन में मूव कराना चाहेगा। तो इस पे जो फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में लगेगा, राइट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में लगेगा, राइट डायरेक्शन। ये पहले वाले क्वेश्चन पे हमने अच्छे से देख लिया है, कहीं जा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत है तो पहले क्वेश्चन को दोबारा देखें, बार बार में पॉज करके देखें, एफबीडी बनाना सीखें, आगे कोई दिक्कत नहीं है, ये सब हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर। चलो देखो, तो यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, 4 न्यूटन। कितना लग रहा है, 4 न्यूटन एक्सेलेरेशन, ठीक है। ये हमारा एफबीडी बन गया, राइट। अब कौन सा, हमें पहले 4 kg वाला जिसपे एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है उसको यूज करते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 2, तो उससे क्या निकाल लेते हैं हम, एक्सेलेरेशन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, एक्सेलेरेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये 4 kg, इस पे 4 न्यूटन, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन F/m से क्या आ गया आपका, 4/4 से कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये मोशन करेगा, जो क्या होगा, इसका मैक्सिमम एक्सेलेरेशन होगा। क्योंकि इस ब्लॉक पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है केवल फ्रिक्शन फोर्स ही है 4 न्यूटन का, जिससे एक्सेलेरेशन आया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि उसका मैक्सिमम एक्सेलेरेशन है। इससे ज्यादा ये ब्लॉक नहीं चल सकता है, राइट। अब पुट mx इन दी अनदर ब्लॉक। तो एक ब्लॉक ये हो गया, दूसरा 2 kg हो गया, तो इसमें पुट कर दें, ठीक है। तो 2 kg में पुट कर दें तो क्या, फोर्स की वैल्यू निकालनी है F। ये कितना लग रहा है, 4 न्यूटन लग रहा है आपका, कितना लग रहा है, 4 न्यूटन। और नीचे वाले में तो फ्रिक्शन है ही नहीं, ठीक है। F1 0 है, F2 की वैल्यू ये यहाँ पे भी, ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में ये नीचे वाली सरफेस पे तो फ्रिक्शन नहीं है ना, तो F1 क्या होगा, 0। और जहां होगा वहां पे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जहां पे इसके बाद हम प्रोसीड करेंगे, नीचे वाली सरफेस पे भी फ्रिक्शन लेंगे तो वहां F1 की वैल्यू आ गई, बाकी एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन कितना है हमारा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकाला हमने, ठीक है। लगा लें इक्वेशंस, ऑब्वियस सी बात है, F - 4 = ma 2 × 1, तो कितना हो गया, F की वैल्यू आ गई 6 न्यूटन। तो आपको अगर F 0 से बड़ा और 6 तक होगा तो ब्लॉक मूविंग टुगेदर, क्या चलेंगे, एक साथ चलेंगे, ब्लॉक मूविंग टुगेदर। अगर 6 से ज्यादा हुआ F की वैल्यू तो आपका ब्लॉक कैसे चलेंगे, सेपरेटली मूव करेंगे। अगर F की वैल्यू 6 से ज्यादा हुई तो ब्लॉक मूविंग सेपरेटली। तो ये आपको रेंज पता लग गई कि कैसे मूव करेगी, ठीक है, राइट। तो क्वेश्चन दूसरा क्लियर हो गया। अब आगे प्रोसीड कर रहे हैं, अब नीचे वाली सरफेस भी फ्रिक्शन ले लेते हैं, ठीक है, राइट। ये समझ में आया होगा आपको,
पहले वाले में टाइम दिया है इसलिए दूसरा वाला क्वेश्चन उससे बड़ी हमने मूव किया है, आगे और भी क्वेश्चंस करने हैं। पहले वाले कोई भी दिक्कत आए तो पहले वाले क्वेश्चन को दोबारा देखें। चलो चलो स्टेप्स वही रहेगी सभी क्वेश्चंस में, राइट। चलो अब क्या कर देते हैं, 0.4 इसको कर देते हैं, 0.2 इसको कर देते हैं। क्या नीचे वाली सरफेस पे फ्रिक्शन होगा 0.2, फोर्स हम किसी पे भी लगा ले, चलो नीचे वाले पे लगा देते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ बोथ ब्लॉक्स मूविंग टुगेदर, बोथ ब्लॉक्स मूविंग टुगेदर, वही जो पहले किया था। ठीक है, हमें एफ की वैल्यू निकालनी के दोनों ब्लॉक क्या चले, साथ साथ चले, मूविंग टुगेदर, मूविंग टुगेदर, राइट। चलो एफबीडी बनाते हैं। ठीक है, तो कौन किस पे फोर्स लगा रहा है जरा देखें। सबसे पहले हम बात करें, ठीक है, 2 kg की बात करें। देखो इस 4 kg पे फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगा जो इसको राइट डायरेक्शन में ले जा रहा है, तो इस पे रिलेटिव मोशन की वजह से फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब दोनों ब्लॉक के बीच में क्या है, फ्रिक्शन है, तो 4 kg 2 kg को क्या लेना जाना चाहेगा, राइट डायरेक्शन में। ठीक है, तो F2 क्या होगा आपका, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इस 2 kg पे केवल एक ही एक्ट हो रहा है, वो है फ्रिक्शन फोर्स F2, उसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे। F2 की वैल्यू आ जाएगी 0.4 इंटू 20, 0.4 इंटू 20, तो कितना आ जाएगा आपके पास, 8 न्यूटन। कितना आ गया, 8 न्यूटन। कितना आ गया, 8 न्यूटन। दूसरा ब्लॉक का एफबीडी बना है। ठीक है, अब 4 kg में क्या होगा, आपका एक्सटर्नल फोर्स लगी रहा है F। ठीक है, अब पहले क्या हो रहा था, 4 kg 2 kg को राइट डायरेक्शन में मूव कराना चाह रहा था। अब 2 kg, क्योंकि इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स है, तो 2 kg 4 kg को किस डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में। कितना, F2 जो आपने निकाला 8 न्यूटन। पहले वाले क्वेश्चन में अभी तक नीचे लोअर सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं था, तो F1 की वैल्यू 0 ले लेते थे, लेकिन अभी F1 की वैल्यू होगी, वो क्या होगी, F1 कितना लगेगा आपका, ऑब्वियस सी बात है, इस सरफेस और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन है, जो इसका फोर्स का अपोज करेगा। ठीक है, वो किस डायरेक्शन में लगेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में ही लगेगा। तो F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, कितना फ्रिक्शन है 0.2, कितना लगेगा नीचे की तरफ, m1 प्लस m2 इंटू जी। ठीक है, निचली सरफेस पे बात कर रहे हैं, तो 2 प्लस 4 इंटू जी, मतलब कितना हो गया 60। कितना हो गया 60, कितना हो गया 60, तो ये कितना हो गया आपके पास 12 न्यूटन। कितना हो गया 12 न्यूटन। तो इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, इसका फाइनल डायग्राम बना ले। 4 kg इस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, F इस डायरेक्शन में, ये 8 और 12 की डायरेक्शन ये है, तो टोटल नेट फोर्स कितना हो गया, ये आपका 20 न्यूटन, राइट। अब स्टेप नंबर 2 में वो ब्लॉक देखना है जिसपे केवल एक ही फोर्स लग रहा है, तो कौन सा एफबीडी यूज करें, 2 kg वाला। क्या करें, 2 kg वाला। तो ये 2 kg, इस पे फ्रिक्शन फोर्स एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है, कितना कर रहा है 8 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 8/2 से अपना आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। अब E मैक्स की वैल्यू हमें क्या करनी है, अनदर ब्लॉक मतलब कौन सा, 4 kg में पुट करनी है। ठीक है, तो ये 4 kg का फाइनल डायग्राम जो यूज किया, इस F की वैल्यू निकालनी है F, और इधर कितना है 20 न्यूटन हमारा लग रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगा, जो ये एक्सेलरेशन जो 2 kg का वही 4 kg का। ठीक है, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, सभी क्वेश्चंस में हम राइट डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें बार बार हम चेंज नहीं कर रहे, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो F माइनस 20 इक्वल्स टू 4 इंटू 8, कितना हो गया, तो F की वैल्यू कितनी होगी 36 न्यूटन। तो वही वाली बात, अगर F क्या होगा
36 क्या है, हम सही चल रहे हैं क्या? अरे 0 से बड़ा और 36 से छोटा तो क्या साथ चलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। अभी तक नीचे वाले सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं था, लेकिन अब स्लाइडिंग होने के लिए मिनिमम इस पे कितना फ्रिक्शन फोर्स है नीचे वाले पे? 12 न्यूटन। तो अगर फोर्स की वैल्यू 12 से कम हुई तो एक्सलेशन 0 होगा। अरे इसको मिनिमम कितना चाहिए? 12, और 12 से ज्यादा तब तक ये स्लाइड नहीं करेगा, नहीं चलेगा भाई। इतना तो मिनिमम फ्रिक्शन फोर्स इसको चाहिए, तो 0 से 12 के बीच में नहीं चलेगा, ठीक है। 0 से 11 के बीच में नहीं चलेगा, 12 होते ही चलने लग जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो फोर्स जो वैल्यू होगी 12 से लेके, ठीक है, कितना था 36 से क्या चलेंगे? ब्लॉक मूविंग टुगेदर, ब्लॉक मूविंग टुगेदर। और 36 के बाद में क्या होगा? सेपरेटली, ब्लॉक मूविंग सेपरेटली, ब्लॉक मूविंग सेपरेटली। आया होगा समझ में? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया भाई?